हेलो फ्रेंड्स, मैं शैलजा आ गई हूँ अब टेरेस गार्डन पे। और अब देखिए बारिश का दिन अब आ गए हैं। अब दिल्ली में भी बारिश होने लगी है थोड़ी बहुत। तो अब मैं गार्डन वर्क कर रही हूँ अपना। और ये देखिए मैंने अब अपना ग्रीन नेट हटा दिया है। दो ग्रीन नेट लगे हुए थे तो एक मैंने हटा दिया ताकि पौधों को अच्छी सी बारिश मिल जाए। थोड़े थोड़े पानी से नहीं होता है, पूरी बारिश इनको अच्छी सी मिलनी चाहिए। ये देखिए क्या हाल हो रखा था, गर्मी से इनका बुरा हाल है नेट लगने के बाद भी। और ये देखिए मैंने सारे जितने भी प्लांट मेरे सूख गए थे वो अब मैं धीरे धीरे करके निकाल दे रही हूँ, क्योंकि जड़ सूखी हुई थे गमले तो प्लांट निकालने में हार्ड था बहुत ज़्यादा। लेकिन अब थोड़ी बारिश हो गई है तो गीला हो गया और तो आसानी से निकल जा रहे हैं गमले से। तो ये देखिए कितना सारा है, इस बार गर्मी में मेरे बहुत ही सारे प्लांट सूख गए हैं। ये देखो। और ये जो कचरा ये है मेरे ग्रो बैग में, जो कि जाएगा मेरे जिसमें मैं अपना खाद बनाती हूँ, ये उसमें जाएगा। और ये देखिए सारे मैंने थोड़े बहुत बीज लगाने के लिए ये सब पॉट रेडी किए हैं, जो खाली थे, जो ख़राब हो गए थे, सब पौधे निकाल के अब इनमें लगाऊंगी। और ये देखिए इधर मैंने कटिंग लगाई है बहुत सारी। ये देखिए ये जो चल गए हैं उन कटिंग को दिखा देती हूँ मैं आपको। ये तो कटिंग नहीं है, ये हैं कई सारे कटिंग जो कई ख़राब भी हो गए हैं। और ये देखिए कई चल भी गए हैं मेरे कटिंग्स। तो गर्मी इतनी थी, बारिश हो नहीं रही थी पूरी जुलाई में। अब हुई है थोड़ी बारिश यहाँ पे। अब तो पौधों की हरियाली देखिए इनकी थोड़ी बहुत। ये पूरा का पूरा सूख गया था जो अब थोड़ा ठीक हुआ है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा बीज लगाना बताती हूँ। इसमें आप सारे बीज लगा सकते हैं अपने। तो मैं थोड़े 2-3 पॉट ले लिए मैंने। ये पॉट तो गीला है पहले से ऑलरेडी, क्योंकि ये बाहर था बारिश में और ये अंदर रखा हुआ था। तो 2 में मैं बीज लगाऊंगी। और इस समय सारे फूलों वाले प्लांट्स के और सब्जियों के सारे के आप लगा सकते हो बीज। ये देखिए मैं तो लगाऊंगी फूलों वाले प्लांट के, क्योंकि मुझे वही पसंद है। मैं सब्जियां ज़्यादा नहीं उगाती, सर्दियों में सब्जियां लगाती हूँ, लेकिन अभी मैंने लगाए नहीं है। मैं इसमें लगाऊंगी अपराजिता, और जो भी 3-4 प्लांट मेरे पास हैं वो मेरे बीज पहले रखे हुए थे मैंने अपने घर के हार्वेस्ट करके, उन्हीं को लगाऊंगी मैं अब। देखिए और जो 4 o'clock होता है और अपराजिता है, 3-4 पौधों के हैं, मुझे याद नहीं आ रहा लेकिन मैंने रखे हुए हैं। अब उन्हीं को मैं इसमें लगा दूंगी। इसमें रेत है 50% और सॉइल है, मिट्टी है बस, और कुछ ज़्यादा है नहीं। इसमें खाद थोड़ी बहुत होगी क्योंकि मिट्टी पुरानी है, इसलिए कोई नई मिट्टी नहीं ली है। जो गमले खाली किए थे मैंने बस उसी में पानी पहले इसलिए डाल देते हैं क्योंकि अगर बीज लगाने के बाद पानी डालेंगे तो इधर उधर बीज हिलने का डर रहता है। तो इसलिए पहले आप पानी से इसको गमले को गीला कर लें, फिर ये पूरा मिट्टी सोख लेगा। उसके बाद देखिए मैंने इस रैपर में बीज रखे हुए थे अपने। तो मैं एक हाथ से देखिए हो नहीं रहा है, मैं इसको निकालती हूँ पहले फिर। और हमें इसको बस कुछ करना नहीं है। और सब्जियों के प्लांट लगाने हैं तो उसके बीज आपको रात भर अगर आप भिगो लेंगे तो अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। ये देखिए ये अपराजिता का है, टिकोमा का भी है मेरे पास। बस ऐसे लगाना है और इनमें ऐसे दबा देना है, ज़्यादा अंदर इसको नहीं करना है। ज़्यादा अंदर करेंगे तो ये निकलेगा ही नहीं। ये देखिए ये कई सारे हैं, दिख नहीं रहा है क्लीन अभी, और कई बिखर भी गए हैं। मैंने पहले भी के भी लगा रखे थे करेले के, कई सारे बीज मैंने लगा रखे हैं। ये देखिए ये तो उसका है, अपराजिता का ही है दोनों। ये लगाती क्योंकि मेरे पास सफ़ेद अपराजिता और ब्लू अपराजिता, नीला, दोनों अपराजिता थे। तो अब बारिश में हो जाएंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि गर्मी में तो सारे पौधे सूख गए। जो कई सालों से भी चल रहे थे वो भी इस बार सूख गए हैं। देखिए मेरे गमला कैसे सूख गया, पानी सारा सोख लिया इसने। इस तरह से होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी भरा भरा नहीं होना चाहिए। बस दबा दो उसको और इनको हल्का शेड में ही रखना है, एकदम डायरेक्ट बारिश में नहीं रखना है, वरना इधर से उधर हिल जाएंगे और बीज फिर निकलेंगे नहीं। मैंने जो पहले के बीज लगाए हैं वो मैं अभी आपको अपडेट भी दिखा दूँगी। मैंने वीडियो तो नहीं बनाई थी लेकिन मैंने ऐसे छिड़क दिया था गेंदे के फूल और पौधे, वो दिखाती हूँ मैं। और इसमें एक मैंने लाई थी, ये देखिए सिर्फ रेत है। ये मैं लाई थी, ये कहीं से मुझे मिल गया था। ये देखिए इनको सिर्फ रेत में ही लगाना चाहिए क्योंकि इसको पानी की ज़रूरत होती नहीं है, इसलिए इंडोर होते हैं ये प्लांट। बस इनको ऐसे रेत में रख दो और ऊपर से हल्का सा इनको ये ऐसे ही निकल जाते हैं इनमें से, ऐसे ही इसको बस ऐसे रख दो आप रेत में और हल्का सा थोड़ा सा पानी में भिगा दो। और ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये
क्रासूला और उसमें फैमिली के होते हैं। इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है और फिर गर्मी में भी नहीं चाहिए होते, ये सर्दियों के होते हैं प्लांट। तो ये अच्छे से चलेंगे। अब इनमें बस हल्का सा बस लग गए मेरे, और इनको हल्का सा पानी का छिड़काव कर दूँगी। तुरंत रेत है इसलिए पानी तुरंत अंदर चला जाएगा और ज़्यादा पानी इनको चाहिए नहीं। बस एक बार अच्छी तरीके से पानी बस दे दो, उसके बाद अपने आप ये होते रहेंगे। बार बार पानी देने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरी तरह से सूखा हुआ था इसलिए मैंने इतना डाल दिया, लेकिन अभी आप देखेंगे कुछ सेकंड में ही बस सारा पानी सूख जाएगा। टाइम नहीं लगेगा इसको, और हमें इसको इसमें दबा देना है बस। क्योंकि ये सकुलेंट फैमिली है तो ये ऑलरेडी इनके पल्स में उसमें पानी स्टोर रहता है, इसलिए इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं रहती। बस मिट्टी या रेत हल्की सी ज़रूरत पड़ेगी इनको, उसका टच होना चाहिए, वो अपने आप उग जाते हैं। देखिए पानी कैसे कहाँ गायब हो गया, सूख गया। बस ऐसे ही रहेगा ये और अपने आप निकल जाएगा। मैं बाद में आपको इसका अपडेट दिखाऊंगी। ये देखिए एक और था, ये भी लगा देती हूँ मैं इसको। चलिए बस ये हो गया। ये अब मैं इनको ऐसे ही रख दूँगी, हल्के धूप में नहीं रखना है, शेड में ही रखना है। डायरेक्ट धूप में तो कोई भी ये ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि पानी बारिश और इस समय बारिश के टाइम में तो और तेज़ होता है। अब देखिए मैं कटिंग लूँगी और 3-4 कटिंग भी लगाऊंगी, क्योंकि बारिश चल रही है। तो इस समय देखिए ये मैंने कनेर की कटिंग ली है, डबल पेटल है ये, और बैगनवेलिया और कई सारे प्लांट की कटिंग लगाऊंगी मैं, जो इस समय चल जाते हैं। देखिए अभी देखिए मैं लगा के दिखाऊंगी आपको। ये सब देखिए पौधों की क्या हालत हो गई थी, लेकिन अब नए नए पत्ते आ गए हैं। एक ही दो बारिश अभी तो हुई है, इधर के तो मेरे सारे प्लांट सूख गए थे, लेकिन अब थोड़ा ठीक हो गया। ये देखिए बैगनवेलिया की कटिंग, बहुत ही ज़्यादा मोटा नहीं लिया है मैंने, क्योंकि मेरा प्लांट छोटा ही है, इसलिए उसी की कटिंग ले ली है मैंने। ये जो साइडों से जो मुझे शेप में देना ही था इनको, इसलिए मैंने उन सबको छाँट लिया है। जिनको मुझे अलग करना था उन सबको मैंने निकाल लिया है थोड़े थोड़े। ये वाइट बैगनवेलिया, ऑरेंज और एक मल्टी कलर का है, उन तीनों चारों का। ये गमले वही हैं जो मेरे खाली हुए हैं, बस उन्हीं को मैं थोड़ी गुड़ाई करके उन्हीं में लगा दूँगी, क्योंकि इसमें रेत की मात्रा थोड़ी ज़्यादा ही थी इसमें मेरे, तो इन्हीं सब में मैं लगाऊंगी। और ये आपके पास वो फंगीसाइड या कोई भी रूटिंग हार्मोन है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं बारिश में कोई भी यूज़ नहीं करूँगी रूटिंग हार्मोन, अपने आप ये लग जाएंगे। ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बारिश ही सबसे अच्छा रूटिंग हार्मोन है। इनमें ज़्यादा कुछ देने की, बहुत ही ज़्यादा मोटी डंडी आप लगा देते हैं पेंसिल साइज की, तब उसमें थोड़ा रूटिंग हार्मोन की ज़रूरत पड़ती है, वरना ये देखिए ये बहुत मोटी है नहीं स्टेम, इसलिए मैं इनको ऐसे लगा दूँगी। और ये बारिश में अपना बस इनको तिरछा कट कर लेना, एकदम शार्प तिरछा कट करके एकदम दिखना चाहिए कि ये तिरछा कट हो रखा है। बस उसके बाद आप इनको ज़मीन में इसमें लगा दीजिए, और बहुत ज़्यादा बारिश में नहीं रखना है, पानी भी नहीं डालना है ज़्यादा इसमें, क्योंकि ऑलरेडी ये गीला है। बस हाथ से थोड़ा थोड़ा दे दे, एक बस उंगली से किया और लगा के एकदम दबा देना। कटिंग हिलनी नहीं चाहिए, क्योंकि कटिंग अगर लगाने के बाद कटिंग इधर उधर हिली आपके हाथ से या किसी चीज़ से तो ख़राब हो जाएगी। इसलिए कटिंग लगाते वक्त इसका ध्यान रखें कि कटिंग को हिलाएं ना, और इसमें जितने भी पत्ते हैं उन सबको अलग कर देना है, उसमें रहने नहीं देना है कटिंग में, वरना इसमें अभी जड़ तो है नहीं और ये बनाएगा नहीं खाना पीना, फिर ये पत्तों के चक्कर में लग नहीं पाएगा ये पौधा। इसलिए इनको सारे पत्ते हटा देने हैं, 1-2 पत्ते छोड़ देंगे बस, और सारे पत्ते ऐसे ही रहने देंगे। और फिर इसको बस ऐसे ही मैं इन सबको 3-4 ऐसे ही लगा के दिखा देती हूँ आपको। मैंने पहले भी ऐसे ही बस कटिंग कर करके बस लगा दी है, इसमें कोई भी कुछ भी नहीं किया है। एलोवेरा जेल भी आप लगा सकते हो, रूटिंग हार्मोन लगा सकते हो, सिनेमन पाउडर भी लगा सकते हो, फंगीसाइड भी होते हैं ये, और लग जाते हैं इनसे पौधे। प्याज भी लगा सकते हो आप, लेकिन मैं अभी इन सब में ऐसे ही लगाऊंगी, क्योंकि ये बोगनविलिया मेरा कई बार ऐसे ही लग जाता है, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है लगाने की। आप भी लगाएं और ढेर सारी कटिंग लगाएं, एक कटिंग से नहीं होगा, एक पौधे की कम से कम 4-5 कटिंग लगाएं। तो अगर 4-5 कटिंग में से 2 या 3 कटिंग भी चल जाती है तो 3 भी प्लांट बन जाएंगे, तो हमारे लिए बहुत है। फिर हम उसको अलग अलग गमले में बाद में शिफ्ट कर देंगे। देखिए थोड़ा पानी डाल दिया मैंने, गीला था लेकिन वो उसके नीचे जाने के लिए कर दिया मैंने, और ये तुरंत सूख जाएगा क्योंकि मेरे वेल ड्रेन है। और पॉट के ऊपर रख दो, डायरेक्ट ज़मीन में नहीं रखूँगी मैं, क्योंकि ज़मीन में रखने से पानी का भी, बारिश होगी तो भी वो रहेगा, और बारिश नहीं हुई तो ज़मीन भी गर्म रहती है तो भी ख़राब हो जाएगी। देखिए मैंने कनेर की कटिंग यहाँ लगा दी है, अभी लिया था मैंने, और गमले खाली किए रहे थे, बस उसमें कोच के बस फिंगर से और उसमें सब लगा दिया मैंने सारे। अब बाद में मैं इनके अपडेट दिखाऊंगी आपको सबको। आप लोग भी खूब ढेर सारी कटिंग लगाइए, मैंने भी लगाए हैं,
उड़ल के देखिए मैंने बीज लगाए हुए थे, ये देखिए कीड़े ने खा लिया। करेले का बीज था, ये देखिए एक निकल भी रहा। और इसमें अब आजकल बारिश में बहुत सारी बीमारियाँ पकड़ती हैं, देखिए निकल रहा है। और ये इसको कीड़े ने भी खा लिया। और भी लगाए मैं, देखिए गेंदे का अब सब निकल गए हैं, जर्मिनेट हो गए हैं। एक ही दो बारिश पड़ी है लेकिन बहुत अच्छे से जर्मिनेट हुए हैं मेरे। एक गमले मैंने, कई सारे गमलों में ही मैंने डाल दिया है। और आप इस समय क्रिसैंथेमम का गुलदाउदी जो होता है उसके भी आपके पास कलर हैं, आपने सेव कर रखे हैं पौधे, तो उसके भी कटिंग लगाइए। ये देखिए मैंने अपराजिता के पहले भी लगाए थे, गमले में ऐसे ही डाल दिया था, तो ये देखिए ये जर्मिनेट हो गया अपराजिता का प्लांट। बस इसी में था पहले पुराना वाला प्लांट, उसी में ये अपने आप आ गया है। ये देखिए एंथोरियम है, ये देखिए ब्लैक है, ये इसके कटिंग लगाई थी मैंने। और इनको देखिए ये सूख के ख़राब हो गया था, तो वापस से अब बारिश आई है तो ये सब थोड़े हरे भरे हो गए हैं। कई कटिंग लगाई थी जो फेल भी हो गई क्योंकि गर्मी अचानक धूप आ गई थी, इसलिए ये सब ख़राब ही हो गया। ये देखिए मैंने स्नेक प्लांट को से पत्तों को मिट्टी में दबा दिया है, पत्ते से ही स्नेक प्लांट जर्मिनेट हो जाता है, तो सबको पता है। मैंने पत्ते दबा दिए हैं और उसी से जर्मिनेट हो जाएंगे। आप भी लगाइए। बस अब आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट में मैं जाऊंगी, मैं भी, अब मेरे प्लांट सूख गए हैं तो मैं शॉपिंग करके थोड़े बहुत पौधे प्लांट लाऊंगी, उनको लगाऊंगी। जो भी आप लगाना चाहते हो लगा सकते हैं। नेक्स्ट में मैं बताऊंगी कि मैं कौन कौन से प्लांट लाई हूँ और आपको कौन कौन से प्लांट लगाने चाहिए। आप सभी पौधों के इसमें बीज, सब्जियों के बीज लगा सकते हैं। फ्रेंड मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बाय।